जाएगी, मारी जाएगी, उसका अपमान होगा। और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ और हमने अंततः अंग्रेजों को भगा दिया, स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन विडंबना है, दुख है, पीड़ा है कि आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाने चले हैं हम, लेकिन अमृत जैसा दूध देने वाली जो हमारी गाय है, आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब दो भक्तों ने यह तय किया है, पिछली बार भी आपने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ से गौदूतों को अलग अलग प्रदेशों में भेजा था, अनेक प्रदेशों में जाकर के उन्होंने संपर्क किया है, काफ़ी लोग इसके लिए तैयार हुए हैं और अब धीरे धीरे ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन बढ़ रहा है। कुछ कार्यक्रम आज आपके माध्यम से हम जनता के सामने रखना चाहते हैं और वो ये है कि अभी तो अलग अलग जगहों पर अपने अपने ढंग से जो जहाँ लोक सेवक है स्वतः स्फूर्त ढंग से अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आगामी जो 10 मार्च की अंग्रेजी तिथि है, उस तिथि में 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद का कार्यक्रम रखा गया है। 10 मिनट इसलिए कि हम देश की प्रगति में बाधा भी नहीं बने और अपना संदेश भी कह सकें। और इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, केवल इतना करना है कि भारत देश के उन लोगों को जो गौ माता के प्रति संवेदना रखते हैं, बस 10 मिनट के लिए घर में अपना काम बंद करके, कार्यालय में अपना काम बंद करके, प्रतिष्ठान में अपना कार्य बंद करके, अपने घर के सामने जो गली सड़क जो कुछ भी है उस पर खड़े हो जाना है 10 मिनट के लिए और गौ माता की जयकारा या एक गीत हम लोग जारी करेंगे। वो गीत उस दिन 10 मिनट का रहेगा, वो बजेगा और अंत में जयकारा होगा। तो ये कार्यक्रम रखा गया है तो केवल 10 मिनट का, लेकिन अगर इसको लोगों ने अपनाया तो ये संदेश पूरे देश से निकल कर किया जाएगा, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि भारत बंदी के दूसरे भी तरीके हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए जाते हैं। दुकानें बंद कराई जाती हैं तो उसके लिए हॉकी की राड लेकर के निकलना पड़ता है और रैलियां और दूसरे कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दूसरे उपाय अपनाने पड़ते हैं जो कि ठीक नहीं है, सात्विक लोगों के लिए सही नहीं है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है केवल 10 मिनट का, कि 10 मिनट गौ माता की तड़प पर भारत सड़क पर 10 बजे 10 मिनट का टाइमिंग, 10 बजे से 10:10 तक गौ माता की तरफ पर भारत सड़क पर। और जब सड़क पर अचानक लोग घर से निकल करके, प्रतिष्ठान से निकल करके आ जाएंगे तो सड़क जाम हो जाएगी और भारत बंद हो जाएगा। लेकिन हम 10 मिनट के बाद फिर से सबको कहेंगे कि अपने अपनी जगह पे चले जाइए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, हमारा जो संदेश है वो चला जाए। तो पहला कार्यक्रम ये है कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 मिनट गाय के लिए देना है और वो कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, केवल अपनी जगह से निकल कर छत के नीचे नहीं रहना, अपने घर के सामने वाली गली या सड़क में 10 मिनट के लिए निकल जाना है और मिल करके, क्योंकि सभी निकले रहेंगे, गौ माता की जय का नारा लगाना है और एक गीत जो 5 मार्च को जारी किया जाएगा शिवरात्रि के ठीक पहले, वो गूंजने लगेगा 10 मिनट के अंदर, वो सब संपन्न हो जाएगा और उसके बाद फिर अंदर जाना है। तो इस तरह से गौ माता की तरफ पर भारत सड़क पर और स्थिति में उस चुनाव में भी हम लोग अपनी बात करना चाहेंगे और वो ये है कि करें जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। हमारा यही सवाल है कि आपको हम कैसे वोट दें, क्योंकि हमारा वोट लेकर के हमारी ही मां पर आप चोट करेंगे और करते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यह तय किया है कि सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयोग में जितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लगभग 2000 औसत हैं वो, तो हम 2100 गौदूत नियुक्त कर रहे हैं और वो हमारा पत्र लेकर प्रत्येक पार्टी के जो भी पंजीकृत पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी सबको बराबर का महत्व देते हुए हम एक गौदूत को उनके पास पत्र लेकर के भेज रहे हैं कि ये शपथ पत्र माने शपथ पत्र लेकर के भेज रहे हैं। हमने ये पहले जो 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई थी
उस लोक संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो पार्टी शपथ पत्र के द्वारा ये सूचित कर देगी इस आंदोलन को कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और उनकी हत्या को बंद करना, तो उस पार्टी को वोट देने में हमको पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टी ऐसा नहीं कहती है उसको अगर हम वोट देंगे और वो सरकार में आई और वो हत्या करेगी तो हमको भी उसके समर्थन के कारण पाप लगेगा, क्योंकि